हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरम तत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 7। छठे श्लोक में भगवान ने ये कहा, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, यज्ञ दान तप रूपी कर्मों को और दूसरे भी कर्मों को आसक्ति के रहित और फल की इच्छा को त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चित मत है। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म पाहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति च परे। तो आगे के श्लोक में त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तामस त्याग क्या है। भगवान ने यहाँ सात्विक की शुरुआत नहीं, तामस से शुरुआत की। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणा नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तते। मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। भगवान ये कह रहे हैं कि नियत कर्म का जो त्याग करना उचित नहीं है और उसको मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग कहा है। उस त्याग में भी हमारी कुछ न कुछ भावना है कि इससे छोड़ने से मुझे ये मिल जाएगा, है ना, तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। नियत कर्म का त्याग करना ठीक नहीं है और मोह से करना त्याग ही तामस है। Prohibited acts and those that are motivated by desire should no doubt be given up, but it is not advisable to abandon of prescribed duty. Such abandonment out of ignorance has been declared as the तामसिका। उसको तामस कहा जाएगा। इसमें थोड़ा और सरल अर्थ होगा। आइए, prescribed duties should never be renounced. If he gives up his prescribed duties because of illness, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. तो वो तामस कहा गया। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। 3 प्रकार के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन कर्मों का त्याग करना चाहते थे। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोभे, माने इन सब से मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भोग भी नहीं चाहिए। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन ये कह रहे थे। तब भगवान ने उनको फिर समझाया कि युद्ध तो करना अनिवार्य है ना। तो ये 5वां श्लोक में भगवान से अर्जुन क्या कहें। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् नैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।
भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, महानुभाव गुरुजनों को न मार के इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मैं कल्याणकारी समझता हूँ। किसी को मारना नहीं, किसी का जमीन हड़प नहीं लेना चाहिए। गुरुजनों को मारकर इस लोक में लोही से, रक्त से अपलावित हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही मुझे भोगना पड़ेगा ना, ऐसे को मैं क्या करूँगा। तो त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को सचेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को भी बताना था। नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य अभिष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। तो सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद होता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान ने गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि 3 भेद कहे। इसलिए यहाँ भी अर्जुन के द्वारा तत्व पूछने से भगवान ने 3 भेद कहा। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणा नोपपद्यते। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम बताया, उससे वह तामस त्याग बिल्कुल विपरीत है, सर्वदा निकृष्ट है। यही बताने के लिए यह तू पद बताया है। नियत कर्मों का त्याग कभी भी करना उचित नहीं है। कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न, जल, भोजन सब देना चाहिए। ध्यानम, आवाहनम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तो ये सारे देवताओं के लिए है। लेकिन जो आए उनको इनवाइटेड करो, बैठो, हैव ए सीट, जल, पान, ये तो करना है। भोजन और विशेष पर्व में श्राद्ध और तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, अपने वर्णाश्रम के अनुसार प्रातः, सायंकाल, संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना, ये नियत कर्मों का त्याग है। ये सब नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने शास्त्र में बताए हुए ये सब काम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अपने धर्म का पथ पर से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। ये तो करना ही है। तो मोह, जैसे हमें वैश्वदेव करना, ये सब करना चाहिए, है ना। संध्या, वंदन, इसका त्याग नहीं कहा है। मोह तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। ऐसे संध्या आदि, वंदन, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, ये सब कर्म जो वैश्वदेव करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार को छोड़ देना ही तामस कहा गया है। सत्संग, सभा आदि में जाने का आवश्यक था, परंतु आलस आई तो न गए, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार है, उनको वैद्य को बुलाने के औषधि लेने के जाना था। रास्ता में कोई पता सा खेल रहे हैं, तो वहाँ उनको देखकर वह भी खेल में लग गया और वैद्य को बुलाने का, औषधि लेने का भूल गया। तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने का समय नाच गान, खेल तमाशा में लग गए, समय बीत गया। तो शरीर के लिए शौच, स्नान आदि आवश्यक कर्तव्य है, उनको आलस और प्रमाद के कारण छोड़ दिए, तो ये सब तामस त्याग है। पिताजी की सेवा करनी थी और कहीं और लग गए, तो ये गलत है, ये तामस त्याग। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? तो शास्त्रों में जो कर्म करने की आज्ञा दी है वह सारे विहित कर्म है, और सारे विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति नहीं कर सकती है ना। तो एक व्यक्ति, जैसे शास्त्रों में सारे बार तिथियों का व्रत विधान कहा गया है, जो एक ही मनुष्य बारंबार तिथि व्रत करे तो फिर भोजन कब करेगा? इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य के लिए सारे विहित कर्म भी वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार उनको करना आवश्यक है। उसके लिए नियत कर्म कहे गए। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, चारों वर्णों में जो वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने नियम है वो उनके वर्ण के लिए नियत कर्म है, जिसका जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गण कर्म विभागशः। तो नियत कर्मों का मोह त्याग करना, त्याग तामस हो गया। जो हमें जरूरी करना है वो नहीं करेंगे तो भी तामस। और सुख सुविधा के लिए नियत कर्मों का त्याग करना ही
राजस हो गया, जैसे आलस आ गई, पड़े रहे। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्म करने से वह सात्विक त्याग बन गया। कई लोग समाज में, संसार में, परिवार में बेचारे बलिदान दे देते हैं, ये सात्विक त्याग है। तात्पर्य यही है कि मोह में फंसे जाने के वाला तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख साहिबी में फंसने वाला राजस पुरुष का स्वभाव है। और इन दोनों को छोड़कर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य करने का सात्विक पुरुष का स्वभाव है। तो सात्विक स्वभाव और सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल के साथ संबंध का विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं, एक सात्विक ही त्याग है। लोग को सामान्य तरह स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने के लिए त्याग मानते हैं, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष में त्याग दिखाई देता है। कई व्यक्ति जैसे कौन सा काम कौन से भाव से कर रहे हैं उनको पता नहीं लगता है, परंतु भगवान अंतर की कामना, ममता, आसक्ति, त्याग को ही त्याग मानते हैं। कामना, ममता, अहंता और ममता दोनों को छोड़ना है। देहिस्तिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायसुत दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ममता ताग बटोरी, तो ये त्याग मानते हैं, क्योंकि यही जन्म मरण का कारण है ना। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले मुझे थोड़ा आपको ये ममता ताग बटोरी रामायण की थोड़ी बात आपसे मुझे शेयर करनी है, तो हम करेंगे। देखिए, ममता जब तक छूटती नहीं तब तक कुछ काम सिद्ध नहीं होता है। भगवान ने बारंबार कहा है, ममता ममता ताग बटोरी, ये किसी कोई भी इससे छूट नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो छूट जाएगी। अब देखो भगवान क्या कह रहे थे 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 13वां अध्याय और 21वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। क्योंकि जन्म, वही जन्म मरण का कारण है। क्या? प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों के संग ही उसके अच्छे और बुरे योनियों में जन्म होने का कारण बनता है। सात्विक बनेंगे तो फिर सात्विक गुण उसमें काम आएंगे ना, दूसरे जन्म में उनको लाभ होगा। तो अब तुलसीदास जी कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों से केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जो कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष और शोक भय नहीं है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही,
हर्ष शोक भय नहीं मन माही। उनको फिर हर्ष शोक भय कुछ नहीं रहता। ममता रूपी डोरी को इकट्ठा कर भगवान के चरण में बैठ जाए। तो जो बाहर के त्याग का सच्चा त्याग माना जाता है, तो सारे मृत्यु प्राप्त करते ही जीवन का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी वस्तुएं छूट जाती है। और बीजों और तो क्या, अपना कहा हुआ शरीर भी छूट जाता है और उनको वस्तुओं की सारी याद भी नहीं रहती है। इसलिए अंतर का त्याग ही सच्चा त्याग है। अंतर का त्याग होने से बाहर की वस्तु उसके पास रहे न रहे तो मनुष्य माटे फिर बंधन करता नहीं है। तो विहित से नियत कर्म में व्यक्ति की जवाबदारी होती है। जैसे कोई चौकीदार रक्षा करता है, अपनी जवाबदारी वहाँ उसको खड़ा रखा है। जैसे कोई पानी के प्याऊ रखकर उसको पानी पीने के लिए बैठाया है, तो ये उसका नियत कर्म हुआ, वो जवाबदारी हो गई। तो नियत कर्म न करने में बहुत दोष है। नियत का त्याग करने से विनाश होता है। इसलिए पैसा कम मिले या ज़्यादा, आराम कम मिले या ज़्यादा, अपने नियत कर्म कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। नियत कर्म न करने के कारण ही समाज में अव्यवस्था दिखाई देती है। जो काम के लिए नियुक्ति की है वह व्यक्ति का काम नहीं करे तो उसकी फिर दशा क्या होगी। तो नियत कर्म का मोहपूर्वक त्याग करना तामस गुण है और जिसका फल अधोगति है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। फिर हमारी गति नीचे हो जाती है, तामस गति हो गई ना, नीचे गिर जाते हैं हम। तो सात्विक होकर नियत कर्म करना चाहिए, नियत कर्म को छोड़ना नहीं है। दुनियावी संतोष के लिए जो कर्म करते हैं वो छोड़ देना चाहिए, परंतु जो काम आध्यात्मिक प्रवृत्ति में हमें हेल्पफुल रहते हैं, मदद रूप रहते हैं, सहाय रूप रहते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। भगवान के लिए रसोई करना, भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, ऐसे कार्य को भी करने की बात कही गई है। कहा है कि सन्यासी अपने लिए रसोई नहीं करना चाहिए, परंतु भले वह रसोई बनाने की वर्जित हो, लेकिन परमेश्वर के प्रीति के लिए सन्यासी को भी भोजन बनाना चाहिए, उसमें कोई वर्जित दोष नहीं है। उसी तरह अपने शिष्य की कृष्ण अमृत में प्रगति करने के लिए, मदद रूप होने के लिए सन्यासी लग्न विधि भी करा सकते हैं। जो कोई ऐसे कार्य का त्याग करे तो वह तामसिक कर्म जानना। वाह, देखिए, लग्न विधि की भी सन्यासी को छुट्टी दी गई है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी कई संप्रदाय वाले महाराज साधु लोग बिना ज्ञान शादी करवा रहे हैं, वो सब गलत है, वो तामसी है सब। क्योंकि किसी का कर्म किसी के नाम से वो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमें तो सात्विक कर्म करना चाहिए। सबसे पहले उनका कर्म क्या है कि साधुओं को भजन करना चाहिए और भजन की ओर सबको ले जाना चाहिए, ये उनका काम है। उनका काम संसार में आके इसमें झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर करने में कोई दोष नहीं है। तो आइए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें स्वीकारो, हमारी हुंडी को स्वीकारो, है ना, हमें स्वीकारो और हमारी हुंडी को भी आप स्वीकार लो, तो हमारा मंगल हो जाए। और मंगल करना है तो भाई नियत कर्म को मत छोड़ो। नियत कर्म छोड़ने में आनंद नहीं आता है, क्योंकि नियत कर्म छोड़ के आदमी अंत में दुखी होता है और उसका फल भी ठीक नहीं रहता है।
મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ સામળા ગીરધારી મારી હુંડી સામળિયાને હાથ રે સામળા ગીરધારી મારી હુંડી સામળિયાને હાથ રે સામળા ગીરધારી હે રાણાજીએ રટ કરી વળી બાઈ મીરાને કાજ ઝેરના પ્યાલા મોકલ્યા રે હેવાલો ઝેરના હેવાલો ઝેરના ઝરના રે શામળા ગીરધારી હેવાલો ઝેરના ઝરના રે શામળા ગીરધારી મને તમારું આધાર રે શામળા ગીરધારી મને એક તમારું આધાર રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ હે સ્તંભ થકી પ્રભુ પ્રગટ્યા રે અને વળ્યું ધર્યું નરસિંહ રૂપ પ્રહલાદને ઉગાર્યો વાલે માર્યો રે એ વાલે માર્યો રે હરણા કંસ ભૂપ રે શામળા એ માર્યો રે હરણા કંસ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી શામળિયાને હાથ શામળા ગીરધારી મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ શામળા ગીરધારી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ शामळा गिरधारी। बस इस सामड़िया इस गिरधारी आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय गिरनारी, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की।